प्रोसेस इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक। स्टमक में डाइजेशन ऑफ हो रहा है फूड का, तो स्टमक में है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जिससे सिक्रेट हो रहा है डिफरेंट टाइप के जूसेस जो हेल्प कर रहे हैं फूड की डाइजेशन में। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ, ये है म्यूकोसा में, जो लेयर है एलिमेंट्री कैनाल की, उसके एलिमेंट्री कैनाल की 4 लेयर है। तो जो म्यूकोसा है उससे सिक्रेट हो रहा है गैस्ट्रिक ग्लैंड है म्यूकोसा में। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है मेनली जो म्यूकस सेल, नेक सेल है, ये म्यूकस सिक्रेट करेंगे। म्यूकस हेल्प करेगा फूड को लुब्रिकेट करने में, जिससे फूड अच्छे से ब्रेक डाउन होगा और एंजाइम की एक्टिविटी होंगी, और वो डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन की फेज में पहुंचेगा। तो म्यूकस नेक सेल सिक्रेट करती है म्यूकस। पेप्टिक सेल या इनका दूसरा नाम चीफ सेल, ये सिक्रेट करती हैं प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, जो कन्वर्ट करता है पेप्सिन को। पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में, और पेप्सिन काम करता है प्रोटीन के ऊपर, प्रोटीन को तोड़ता है अमीनो एसिड्स में। तो म्यूकस नेक सेल सिक्रेट करती है म्यूकस, और पेप्टिक सेल सिक्रेट करती हैं पेप्सिनोजन, जो कि प्रो एंजाइम है। प्रो एंजाइम का मतलब ये है कि ये इनएक्टिव फॉर्म है, तो ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है पेप्सिन में, और पेप्सिन एक्ट करता है प्रोटीन के ऊपर। नेक्स्ट पेराइटर सेल या ऑक्जेंटिक सेल, ये सिक्रेट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। इससे जो स्टमक का जो पीएच है वो हो जाता है एसिडिक, और एंजाइम कन्वर्ट हो जाते हैं एक्टिव फॉर्म में। जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो ज़रूरत है किसके लिए, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। मतलब हर एक का अपना अपना रोल है। स्टमक में जो फूड रहता है लगभग रहता है 4 से 5 घंटा, मतलब स्टमक में फूड प्रॉपर डाइजेस्ट होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ ही प्रोसेस होते हैं, तो ज़्यादातर डाइजेशन यहाँ हो जाता है और एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्टमक फूड रहता है 4 to 5 आवर्स। The food mixed thoroughly with the acid gastric juice of his stomach by the churning movement of its muscular wall. It is called the chyme. फूड स्टमक में जब जाता है उसे प्रोसेसिंग हो जाती है तो वो बन जाता है काइम। तो मतलब जिस फॉर्म में हमने खाया है उस फॉर्म में तो वो रहा नहीं है, तो जिस फॉर्म में रहा है उसे कहते हैं काइम। द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन सीक्रेट हो रहा है स्टमक में। प्रो एंजाइम का मतलब ये है कि ये इनएक्टिव फॉर्म है। जब ये एक्सपोज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सीक्रेट हो रही है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में। पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है। अब पेप्सिन काम करेगा, पेप्सिन कन्वर्ट करता है प्रोटीन को इनटू प्रोटीजेज एंड पेप्टोन्स। मतलब पेप्सिन एक्ट करता है प्रोटीन्स के ऊपर, जो भी फूड में उन्हें प्रोटीन लिए हैं उसे तोड़ने का काम करता है, जिससे कि वो हमारे यूज़ में आ सके। द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट जो कि प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस, ये इनका रोल है लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकोसल एपिथेलियम। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और अंदर तो लाइनिंग इतनी सॉफ्ट है, तो एलिमेंट्री कैनाल की जो लाइनिंग है उसे बचाने के लिए म्यूकस का इम्पोर्टेंट रोल है। म्यूकस जो इनर लाइनिंग है एलिमेंट्री कैनाल की उसे बचाने का काम करता है, क्योंकि एसिड सिक्रेट हो रहा है वहाँ, और एसिड का अपना रोल है। एसिड इनएक्टिव फॉर्म के जो एंजाइम है एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा है, और अगर एसिड ऐसे ही रह गया तो वॉल को तो खुद ही ख़त्म कर देगा। तो वॉल को बचाने के लिए म्यूकस सिक्रेट होता है। द म्यूकस एंड द बाइकार्बोनेट जो प्रेजेंट है गैस्ट्रिक जूस में, उनका इम्पोर्टेंट रोल है लुब्रिकेशन में एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकोसल एपिथेलियम। फ्रॉम किस चीज़ से बचाना है, जो एक्सकोरिएशन बाय द हाईली कंसनट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड काफ़ी एसिडिक है, अगर ऐसे गिर जाए तो वहीं से कट लग जाएगा, और ये तो हमारे यहाँ शरीर के अंदर बन रहा है, तो इससे का इफ़ेक्ट हमारे इनर लाइन बॉडी के अंदर ना पड़े। मतलब सिगरेट हो रहा है स्टमक में,
ठीक है, तो स्टमक में म्यूकस भी सिक्रेट हो रहा है उस लेयर को बचाने के लिए, क्योंकि ये एसिड काम करे सिर्फ फूड के ऊपर, ना कि स्टमक की लाइनिंग पर। तो म्यूकस सिक्रेट हो रहा है स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उससे एसिड से बचाने के लिए। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये क्या करता है, ये एसिडिक मेंटेन एटमॉस्फेयर मेंटेन करता है स्टमक में, जो पेप्सिन के लिए रिक्वायर है। पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है ये पेप्सिन में, और पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है जो प्रोटीन को तोड़ता है, और वो जो प्रोटीन को तोड़ेगा तभी वो एब्जॉर्ब होगा सेल के थ्रू। रेनिन भी एक प्रोटीओलिटिक एंजाइम है, ये बच्चों में पाया जाता है। रेनिन जो एंजाइम है वो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो रेनिन बच्चे दूध पीते हैं तो उनमें पाया जाता है। रेनिन इज ए प्रोटीओलिटिक एंजाइम, प्रोटीओलिटिक मतलब तोड़ना, लिटिक मतलब तोड़ना, found in the gastric juice of infant which help in the digestion of milk protein। रेनिन एंजाइम किसके लिए, मिल्क प्रोटीन के लिए। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज आर ऑल्सो सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो लाइपेज का रोल क्या है, लाइपेज एक्ट करता है फैट के ऊपर, तो ये फैट को तोड़ता है। माल मतलब सारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्टमक में ज़्यादातर हो जाता है, कुछ बचता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा हो जाता है, और फिर वहाँ से जो न्यूट्रिएंट हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं बॉडी के थ्रू, मतलब ब्लड में चले जाते हैं, और ब्लड से चले जाते हैं हर एक सेल में। तो फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेज। लाइपेज एक्ट करता है फैट के ऊपर, पेप्सिन एक्ट करता है प्रोटीन के ऊपर। फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेज विद द हेल्प ऑफ बाइल। बाइल की हेल्प से लाइपेज कन्वर्ट कर देता है फैट को डाइग्लिसराइड्स में एंड मोनोग्लिसराइड्स में। तो ये डाइजेशन का प्रोसेस होता है स्टमक में।